दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद पूरी दुनिया का समीकरण तेजी से बदल रहा है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब माना जा रहा था कि रूस पर लगे प्रतिबंध उसे बर्बाद कर देंगे, लेकिन यहाँ पासा सारा उल्टा पड़ गया और मात उसे मिल रही है जिसने ये सारा खेल शुरू किया था, यानी कि अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को अब ब्रिक्स से बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेतृत्व वाले ब्रिक्स ने दुनिया में अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा लिया है। इसमें रूस और चीन 2 ऐसे देश शामिल हैं जो अमेरिका के धुर विरोधी हैं। इतना ही नहीं, इस समूह में अमेरिका के कुछ दोस्त भी शामिल हो गए हैं, जिससे उसके होश उड़ते जा रहे हैं। विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला ब्रिक्स विकसित देशों की G7 को टक्कर देने के बराबर खड़ा होता नजर आ रहा है। ये देखकर अमेरिका टेंशन में आ गया है और ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उसकी सत्ता को भी कोई हिला सकता है। क्या सच में ब्रिक्स और G7 देशों की छिड़ चुकी है लड़ाई? क्या संकट में पड़ गया है अमेरिका की हुकूमत? क्या G7 देश ब्रिक्स देशों के आगे हो जाएंगे ढेर? दोस्तों, ये सवाल है जो G7 देशों के आगे खड़े हो गए हैं। इन सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन का एक नाम है। इस संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स के सदस्य अपने क्षेत्रीय मामलों पर अपने अहम प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्य राष्ट्रों की ओर से की जाती है। ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में हुई थी। पहले इसमें 4 देश शामिल थे, जिससे इनका नाम ब्रिक था। शुरुआत में इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसके बाद इस संगठन का नाम बदल गया। ये ब्रिक से बदलकर ब्रिक्स हो गया। साल 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। ब्रिक्स समिट में क्षेत्रीय मसलों के साथ विश्व मामलों पर भी चर्चा होती है। इसका अहम मकसद अलग अलग क्षेत्रों में सदस्य राष्ट्रों के बीच पारस्परिक लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाना है, ताकि इनके विकास को गति मिल सके। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया की कुल GDP के 1/4 से भी ज्यादा है। यही नहीं, दुनिया की कुल आबादी का 40% लोग इन्हीं ब्रिक्स देशों में रहते हैं। ये सहयोग और संयम का एक मॉडल ग्रुप है। इसके सदस्य देशों जैसे भारत और चीन के बीच व्यापक मतभेद भी हैं। इसके बाद भी उनके बीच एक ऐसी चीज है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये सभी देश पश्चिमी ढांचे से अलग आर्थिक और व्यवहारिक तंत्र बना रहे हैं, जो अब दूसरे देशों को भी बहुत पसंद आ रहा है। ब्रिक्स की पॉलिसी से प्रभावित होकर अर्जेंटीना और ईरान ने भी इस संगठन में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। वहीं मिस्र, अमेरिका का घनिष्ठ मित्र देश सऊदी अरब और नाटो का सदस्य देश तुर्की ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। जिस तरह से दुनिया इस समूह से आकर्षित हो रही है, उससे इस समूह के विस्तार के साथ साथ ताकतवर होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही अब अल्जीरिया ने भी पुष्टि की है कि उनका देश ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन देने जा रहा है। चीन की ओर से आयोजित ब्रिक्स प्लेस शिखर सम्मेलन में अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने दलील दी कि विकासशील देशों को वैश्विक सुशासन के विभिन्न संस्थाओं को लगातार अलग थलग रखा जा रहा है। इससे अस्थिरता और असमानता बढ़ रही है और विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के साल 1974 में आए प्रस्ताव के मुताबिक एक नए आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की जरूरत है। उन्होंने सामूहिक सुरक्षा पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को बनाने के बारे में भी बात की। दोस्तों, जिस तरह से नए देश ब्रिक्स से जुड़ते जा रहे हैं, वो उसके विस्तार के साथ साथ इसकी ताकत को भी दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिका इसकी ताकत को मानने को तैयार नहीं है कि ये शक्तिशाली G7 देशों की बादशाहत को हरा भी सकता है। दोस्तों, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। समूह खुद को
कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में विश्व आर्थिक संकट को संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह यह G7 बन गया। यहाँ दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन, जो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। प्रति व्यक्ति आय G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है। हालांकि चीन G20 देशों के समूह का हिस्सा है। इस समूह में शामिल होकर वो अपने यहाँ शंघाई जैसे आधुनिकतम शहरों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि साल 1998 में रूस भी G7 से जुड़ा हुआ था। तब इसे G7 की जगह G8 नाम से जाना जाता था। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रूस को समूह में फिर से शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण गोलार्ध का कोई भी देश इस समूह का हिस्सा नहीं है। वहीं भारत और ब्राजील जैसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है, जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ देश 2050 तक G7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, G7 समूह देशों के बीच कई असहमतियां भी है। कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था। इसके अलावा समूह की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि संगठन प्रभावी नहीं रहा है। हालांकि समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है। वहीं ब्रिक्स सहयोग और संयम का एक मॉडल ग्रुप है और सब इस समूह की ओर वे देश आकर्षित हो रहे हैं जो सत्ता संघर्ष के विवादों को खत्म करना चाहते हैं। बीते जून में एक वर्चुअल समिट में इस समूह के विस्तार के संकेत मिले थे। इनमें अर्जेंटीना और ईरान शामिल है और अब 3 और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी लाइन में लगे हैं। लेकिन यहां अमेरिका को सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब से लग सकता है, जो लंबे समय से खाड़ी देशों से उसका सबसे करीबी सहयोगी रहा है। बाइडेन के मना करने के बाद भी सऊदी अरब ने रूस के साथ मिलकर तेल के उत्पादन में कटौती की है। इससे बाइडेन बुरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने सऊदी प्रिंस को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। सऊदी अरब ब्रिक्स में अब शामिल होना चाहता है, जिसका पुतिन ने खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल के साथ अन्य तरीकों से मजबूत हो रही है। सऊदी प्रिंस अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहते हैं। यही नहीं, पुतिन ने सऊदी अरब को शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश बनाने का हकदार भी बता दिया है। शंघाई सहयोग संगठन में भारत, रूस, चीन, ईरान पूर्ण सदस्य हैं। पुतिन के बयान के बाद चीन ने भी कहा है कि वह ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन करता है। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिक्स को मजबूती रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद ज्यादा देखने को मिल रही है। जब व्हाइट हाउस ये सोच रहा था कि दुनिया में और क्या बंद किया जाए या क्या प्रतिबंध लगाना है, तब रूस एशिया, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दे रहा था। इस बीच यूक्रेन युद्ध को देखते हुए, पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए उसने अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। रूस के इस प्रयास में चीन खुलकर मदद कर रहा है ताकि ताइवान पर हमला करने की सूरत में उसे रूस से बदले में यही मदद मिल सके। इसी बीच हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये साफ कर दिया कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भी रूस अकेला नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने जो खेल शुरू किया था वो अब उसी पर भारी पड़ रहा है। उसकी ताकत हर दिन कमजोर होती जा रही है। अपनी हुकूमत के आगे उसने कभी किसी को कुछ नहीं समझा, लेकिन अब ये समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। भारत ने भी रूस के साथ खड़े होकर अमेरिका को सबसे पहले ये बता दिया था
कि वो किसी भी शक्ति के आगे झुकने वाले में नहीं है और भारत अपना खुद ही फैसला लेता है। वहीं बाद में चीन और तेल उत्पादक देशों ने भी अमेरिका के मुंह पर करारा जवाब दिया। अब इससे साफ नजर आ रहा है कि बड़ी सी बड़ी ताकत भी वक्त के साथ खत्म हो सकती है।